हेलो दोस्तों। कचौरी पकौड़ी समोसा सब भूल जाएंगे जब आप एक बार ये टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। तो कभी भी हल्की फुल्की भूख हो तो आप इस नाश्ते को बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक बाउल ले लिया है हमने और इसके ऊपर हमने छन्नी रख दी है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे तो हमने इन्हें उबाल लिया था छील के। तो इन्हें अच्छी तरह उबाल लिया था ताकि इसे हम मैश कर सकें ऐसे करके छन्नी पे। तो इसलिए हमने ज़्यादा उबाल रखा है इनको। अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। तो इसे हम ऐसे दबा लेंगे चम्मच से। और ये आप देखिए कितना बिल्कुल बारीक से छन्नी पे ही हमें इसे करना है। तो बिल्कुल बारीक ही ये चाहिए हमें आलू का। तो आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक वाले कद्दूकस की जाली जो होती है उस पे भी कर सकते हैं। तो हमने इसे छन्नी पे ही किया है। तो बिल्कुल जैसे आटा होता है बिल्कुल वैसे ही बारीक इसे चाहिए था हमें, इसलिए हमने छन्नी पे किया। तो ये आप देखिए हमने पूरे आलू को अच्छी तरह से छान लिया है। तो अब हम इसे पूरा हटा लेंगे जितना भी इसके छन्नी के नीचे लगा हुआ है। उसके बाद ये थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता डाल रहे हैं। आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया इसमें डाल दीजिएगा। तो हम कड़ी पत्ता ही डाल रहे हैं और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा हम काली मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं, आधी चम्मच से भी कम ही है। और आधी चम्मच हम चाट मसाला इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद ये हमने 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, वो डाल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा कटोरी पे लग गया था तो इसे भी हम इसी में डाल देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 1 चम्मच हम ये रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं तो इसको भी डाल देते हैं। इससे हमारा जो नाश्ता है वो चिपकेगा नहीं। तो अब हम इसे हाथों से, आप चाहें तो इसे चम्मच से भी अच्छी तरह से वो कर सकते हैं, मिला सकते हैं पहले। तो हम तो हाथों से ही मिला रहे हैं। तो ऐसे करके अच्छी तरह से मसल के बिल्कुल जैसे आटे का डो हम लगाते हैं सेम वैसे ही करेंगे हम इसको। तो बिल्कुल सॉफ्ट हो रखा है ये अभी तो ऐसे ही मसलते हुए बिल्कुल डो बना के हमने तैयार कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसको हम हटा देंगे। तो उसके बाद ये पन्नी हमने ली है और इससे हम जो हमने डो बनाया है उसको हम पन्नी के अंदर रख देंगे। तो ये आप देखें, कोई सी भी पन्नी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी, जैसे दालों की पन्नी होती है या कोई सी भी पन्नी हो आपके पास। अगर ये ना हो, किसी भी पन्नी में रख के आप इसे थोड़ा चपटा कर लीजिएगा और बेलन ले लेंगे। अब बेलन से हम इसके अंदर इसे बेल लेंगे ऊपर से। तो बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा। बहुत ही आसान है, दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन जब आप बनाओगे तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और कोई भी झंझट नहीं है इसके साथ। तो ये आप देखें, हमने थोड़ा एक साइड चेंज कर ली थी तो इसको ऐसे बेल लेंगे हम। बिल्कुल आसानी से बेला जा रहा है ये। तो ये देखिए, तो ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे इसको और ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। और ये हमने पन्नी को यहाँ से फोल्ड कर लिया है तो इसे यहाँ चिपका देंगे ताकि ये बराबर ऐसे चकोर में बन जाए। तो अब हम इसे बेल लेते हैं फिर से ताकि ये पूरे पे बराबर आ जाए। तो ऐसे करके हम पूरा ही बेल के इसे तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आप हाथ से भी इसे थोड़ा देख सकते हैं कि बराबर है या नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। उसके बाद हम पन्नी हटा लेंगे और इस पन्नी को साइड से हम फाड़ लेते हैं। ऐसे करके आसानी से फट जाती है ये। तो ये आप देखिए, साइड के जो होते हैं इसके वो आसानी से फट जाएगी वहाँ से। आप चाहे तो इसे, अगर आपके पास कैंची हो या फिर चाकू हो तो उसको आप साइड से कट कर लीजिएगा। तो ये हमने फाड़ के बिल्कुल अलग कर दिए। उसके बाद ये एक ढक्कन लिया है हमने, तो किसी भी बोतल का ढक्कन ले लीजिएगा और ये ऐसे करके इसकी कटिंग कर लीजिएगा। जैसे काजू होते हैं सेम वैसे ही बन के निकलेंगे ये। तो ये अभी आपको दिखाते हैं हम, बिल्कुल आसानी से, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये आप देखिए, तो ऐसे ही हम सारा को कट कर लेंगे इसको। बिल्कुल भी कोई भी झंझट नहीं होती इसे कट करने में भी। 5 मिनट लगे हमें, हमने 5 मिनट में इसे सारा ही कट कर लिया था। और बहुत ही टेस्टी होते हैं, जैसे बिल्कुल पैकेट वाले चिप्स आते हैं ना सेम वैसे ही होते हैं ये। तो ये हमने बना लिए हैं कुछ। और उसके बाद हमने इधर तेल गरम कर लिया था, तो तेल थोड़ा अच्छा गरम होना चाहिए। और उसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं एक एक करके।
तो थोड़ी दूरी दूरी पे डाल देंगे ताकि आपस में चिपके ना। वैसे भी अगर थोड़ा सा आंच लगने के बाद आप इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा छुड़ा देना अगर कोई चिपक गया। वैसे ये चिपकते नहीं है इतने। तो ये जितने भी इसमें पैन में आएंगे उतने हम डाल लेते हैं। आप चाहे तो बच्चों के टिफ़िन के लिए भी, जैसे बच्चे बाहर से लाके खाते हैं तो उनके लिए आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो ये आप देखिए, तो थोड़ी देर इस पे आँच लगने के बाद फिर हम इसमें करछी लगा लेंगे। जैसे ये थोड़ी थोड़ी जुड़ गए हैं तो इसको हम करछी से ही छुड़वा लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो ये आप देखिए हमने बिल्कुल अलग कर दिए हैं और गैस को मीडियम पे ही रखेंगे और इसको उलट पलट करके अच्छी तरह से करारा कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करारे करारे बन जाते हैं ये। जितना आप इसे सेकोगे वैसे ही करारे होते जाएंगे। तो ऐसे ही उलट पलट करके 2-4 बार ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और अच्छे करारे भी बन गए हैं ये। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हम छन्नी में रख लेंगे, जो भी इसका एक्स्ट्रा तेल होगा वो हमारी कढ़ाई में ही गिर जाएगा। तो ऐसे ही जितने भी हमारे पास बचे हुए हैं वो भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये हमने बना के बिल्कुल तैयार कर दिए। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में भी और खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये हमने सारे बना के तैयार कर दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।